हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए इंस्पिरेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इस चैनल से आप कनेक्ट हो सकें, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑलवेज गिव हैंडीकैप सीट इनटू द मिनी बसेस, नॉर्मल बसेस, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सीएनजी बसेस और इन द मेट्रो ऑल्सो। तो हम बात करेंगे कि जो जैसे मतलब जो हैंडीकैप सीट होती है, ज़्यादातर जैसे सीटें वगैरह में 3 तरह के जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, मतलब जैसे कि पहली हो गई जो सीएनजी की ट्रांसपोर्ट बसें होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे दिल्ली में मतलब जो ट्रांसपोर्ट की वजह से मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में जैसे डीटीसी की बसें चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम की बसें होती हैं। मतलब तो उन बसों के अंदर जब हम चढ़ते हैं, मतलब जो मोस्टली तो जनरल सीटें होती है, लेकिन बहुत सारे उसके जनरल सीटों के बाद ज़्यादातर फिर सीट होती है लेडीज के लिए बनी हुई होती है। इसके बाद कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो या तो मतलब कुछ सीटें होती हैं जिसमें से एक सीट होती है हैंडीकैप पर्सन्स के लिए, फिर होती है सीनियर सिटीजन के लिए, और उसके अलावा होती है महिलाओं की सीट होती है, मतलब लेडीज सीट के लिए। तो कहने मतलब जब बात हैंडीकैप सीट की आती है तो हम उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो हैंडीकैप सीट होती है एक तो बसों के अंदर हो गई, दूसरी हो गई जो मिनी बसेस होती हैं ज़्यादातर, जो ट्रांसपोर्ट की बड़ी बसें होती हैं, मतलब डीटीसी वाली खासतौर पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और इनका जो फेयर होता है, किराया भी होता है, वो भी नॉर्मली होता है, 5, 10, 15 होता है जो नॉन एसी होती है। और जो एसी वाली होती है इसमें होता है 10, 15, 20, 25, इस तरीके से उसका फेयर होता है। उसके अलावा ये जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मतलब आती रहती हैं, और जो लोग जॉब करते हैं और दूर दूर जगहों पर जाते हैं, मतलब वो इन बसों का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और अपनी जॉब करने के लिए, ऑफिस वगैरह में जाने के लिए। उसके अलावा फिर होती है मिनी बसें जो खासतौर पर हम देखते हैं, जो ज़्यादातर मेट्रो के जो स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ से वो बंदों को उठाते हैं और फिर वो बीच रास्ते में दूसरे मेट्रो तक जाते हैं। जैसे दिल्ली में पहले लोग कोरोना से पहले ग्रे कलर की मेट्रो वाली बसें चलती थी, मतलब जैसे एग्जाम्पल तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर और क्या बोलते हैं साकेत मेट्रो तक वो चलती थी। तो मेट्रो स्टेशन तक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही चलती है, मतलब। और इनका जो फेयर होता है, इनका भी फेयर 5, 10, 15 ही होता है कहने मतलब। तो इनके अंदर भी कहने का मतलब ज़्यादातर जो बस इन मिनी बसों में भी ज़्यादातर हैंडीकैप सीट पहले से आरक्षित होती है, पहले से ही इनका फिक्स कर दिया जाता है। और तीसरी होती है मेट्रो, जो आजकल जैसे भारत के कई सारे सिटी में मतलब मेट्रो की जो सर्विस है वो अवेलेबल है कई, और दिल्ली में भी मेट्रो चलती है, मतलब। तो जो जो मेट्रो वाली जो मतलब मेट्रो गाड़ी आती है उसमें बहुत सारे अलग अलग डब्बे लगे रहते हैं, 6-7 डब्बे होते हैं कहने वाले। तो जब उसके अंदर हम एंट्री करते हैं मतलब ट्रेवल करने के लिए, और जब हम सीट पर बैठते हैं तो हम देखते हैं सीट के ऊपर भी आपको एक आइकन लगा होता है, जैसे हैंडीकैप पर्सन का, कवर प्रेग्नेंट लेडीज का भी लगा होता है, और महिलाओं का भी लगा होता है, और सीनियर सिटीजन का भी लगा होता है, मतलब। तो मैं अभी हम बात कर रहे हैं हैंडीकैप सीट का, मतलब। तो जो तीसरा था मेट्रो की जो गाड़ियाँ होती है, मेट्रो जो चलती है उसमें भी हैंडीकैप सीट पहले से ही रिजर्व रखा रहता है ताकि कोई बंदा जो हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज हो, मतलब उसको उस सीट पर अच्छे से बैठकर वो सफ़र कर सके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे, मतलब कि जब जैसे आमतौर पर हम भी सफ़र करते ही होंगे, मतलब जैसे जब मैं स्कूल में था और उसके बाद कॉलेज में भी था, तो जब मैं स्कूल वगैरह जाता था, मतलब फिर कॉलेज वगैरह जाता तो हम बस में सफ़र करते थे, मतलब तो दिल्ली में बसें चलती हैं तो हमारा तो पास वगैरह बना हुआ था, मतलब तो हम हमारा ज़्यादा मतलब कुछ ही दूरी पर था, ज़्यादा
दूर हम हमारा स्कूल नहीं था कहने वाला, तो हम तो अपना मतलब घर से मतलब बस पकड़ के और जो हमारा स्कूल का स्टैंड आता था वहाँ पे उतर जाते थे। और जैसे मेरे कॉलेज का, जैसे मैं दिल्ली के पीजीडीबी कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में, तो मैं वहाँ पर कॉलेज में जाता था तब भी मेरा पास बना हुआ था मतलब। तो हम फिर वो थोड़ा लॉन्ग हो गया डिस्टेंस, तो हम वहाँ पे जाके कॉलेज, हम बस पकड़ के कॉलेज, जैसे मैं बस पकड़ के कॉलेज जाया करता था मतलब, मेरा पास बना हुआ था। तो जब मैं सफ़र किया करता था तो मैं देखता था मतलब कि मतलब जो बस होती थी मतलब उसके अंदर कई प्रकार का, 3-4 प्रकार के सीटें होती थी। एक तो लेडीज सीट हो गया, उसके अलावा जनरल सीटें भी होती है जिसमें कोई भी बंदा बैठ सकता है, और फिर उसके अलावा एक सीट सीनियर सिटीजन के लिए, एक सीट हैंडीकैप बंदे के लिए, उसके अलावा महिलाओं की सीट होती थी, उसके अलावा बाकी जनरल सीटें होती थी। तो कहने का मतलब, तो मैं कई बार देखता क्या था कि जैसे जब सफ़र करते वक्त कि जब हम सफ़र करता था, तो जैसे जब आप बस में चढ़ते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी पब्लिक चढ़ती है मतलब। तो जब आप चढ़ते हो बस के अंदर, तो अगर आपको हैंडीकैप सीट खाली मिलती है कहने का मतलब है ना, तो वैसे तो अगर कोई भी बस में हैंडीकैप बंदा नहीं चढ़ा हो या नहीं बैठा तो आप बैठ सकते हो मतलब, क्योंकि खाली मतलब रखने से चाहे कोई बंदा बैठ कर इसमें ट्रेवल कर ले, सफ़र कर ले। लेकिन अगर आप बैठे हुए तो हो सकता है कि आप उस पर बैठ गए हो मतलब, और जब आप बस फिर जहाँ से आपने उस बस में बैठा और जब बस चलना स्टार्ट की, तो हो सकता है कि आने वाले 3 या 4 स्टैंड बाद कोई ना कोई हैंडीकैप बंदा या फिजिकली चैलेंज बंदा मतलब उस विकलांग व्यक्ति उस बस में चढ़े। तो जब आपको सब कुछ दिख भी रहा होता है मतलब कि कोई बंदा चढ़ा है मतलब, तो मतलब उस टाइम क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि वो बंदा, जैसे हम तो यंग हैं या हमारे पैर अच्छे हैं मतलब, तो हम तो खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं मतलब। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब 100 में से जो 90% होते हैं या 95% होते हैं मतलब, तो जब वो देखते हैं कि कुछ लोग तो जब हैंड के बंदे, क्योंकि उसके पास लकड़ी होती है या बैसाखी होती है बस में चढ़ने के लिए, कई लोग तो बाहर से भी उसको हेल्प करते हैं बस में चढ़ाने के लिए, ताकि वो बंदा जो होता है मतलब अच्छे से बस के अंदर चढ़ रहा है, और जो बस के ड्राइवर होते हैं वो भी अच्छे से रोक के रखते हैं मतलब, ताकि जो व्यक्ति है मतलब वो अच्छे से बस में चढ़ रहा है मतलब। तो चढ़ने के बाद वो बंदे जो बाहर से सपोर्ट कर रहे होते हैं वो तो छोड़ देते हैं, फिर वो बंदा अंदर बस के अंदर आता है मतलब, फिर वो देखता है कि उसकी सीट अवेलेबल कहाँ है। वैसे तो कहने के लिए तो हैंडीकैप सीट उसके लिए पहले से ही रिजर्व होता है, लेकिन उसके अलावा मान लो जनरल सीट भी हो या महिला सीट भी हो मतलब, क्योंकि वो बंदा हैंडीकैप है या विकलांग है मतलब, तो अगर कोई सी भी सीट हो अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है मतलब, चाहे आप वो बंदा मेट्रो में चढ़ता हो, चाहे वो मिनी बस में चढ़ता हो या नॉर्मल बसेस में चढ़ता हो, नॉन एसी या एसी वाली में, तो फर्स्ट तो यही बनता है कि चाहे उसके लिए सीट आरक्षित हो या ना हो, लेकिन वैसे तो सीट आरक्षित होती है, लेकिन हो सकता है उस पर पहले से भी कोई हैंडीकैप बंदा बैठा हो, और मान लो अगर आप बैठ रहे हो तो आपका फर्ज उस टाइम यही बनता है कि आप उस हैंडीकैप बंदे को, उस विकलांग व्यक्ति को वो सीट प्रोवाइड कर दिया, उसको दे दे मतलब, ताकि वो व्यक्ति अच्छे से उसमें सफ़र कर ले। कुछ व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है उठने में मतलब, तो मैं ऐसे जो बहुत ही कम मैंने देखने को मिला, फिर भी होते हैं मतलब, कुछ कह नहीं सकते मतलब, तो उनको थोड़ी उठकर सफ़र करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये सोचें कि आपके पैर अच्छे हैं, आपके पैर सलामत है मतलब, और आप अच्छे, अब आपका जो हेल्थ है अच्छा है, तो आप तो खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो फिजिकली चैलेंज है मतलब, विकलांग है मतलब, तो उसको खड़े होकर सफ़र करने में प्रॉब्लम हो सकती है मतलब, तो आपका फ़र्ज यही बनता है कि आप उसको सीट दे दें। तो आशा करता हूँ कि आप उनको नेक्स्ट टाइम से वो सीट दे देंगे, और जैसे कि तो हो गया, आपको सीट दे देना चाहिए। दूसरी बात, सीट में मान लो कोई पहले से भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेट्रो के अंदर अगर कोई उसके लिए सीट बना हुआ आरक्षित किया हुआ, उस पर कोई पहले से हैंडीकैप बंदा कोई दूसरा बंदा चढ़ रहा है मान लो हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज, तो फर्ज आपका यही बनता है कि आप अच्छे से किसी सीट पर बैठे हुए हो मतलब, तो आपको नॉर्मल सीट भी हो, जनरल सीट भी हो या लेडीज सीट भी हो मतलब, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो सीट भी उनको प्रोवाइड कर दें मतलब, ताकि उस व्यक्ति को अच्छा फील और वो सोचे कि हाँ आप एक अच्छे ह्यूमन हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो मतलब, और आपका फर्ज भी बनता है मतलब, और आपको भी उस टाइम एक अच्छा फील होगा जब आप इस तरीके का कुछ भी अच्छा काम करते हैं मतलब, तो आपको एक अच्छा ह्यूमन होने का, अच्छा मानव होने का, अच्छा इंसान होने का आपको एक
एक अंदर से फीलिंग आएगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। मतलब उनकी सीट तो आप दे ही दो, लेकिन इसके अलावा अगर उस सीट पे पहले से भी कोई हैंडीकैप बंदा बैठा हुआ है तो कोई दूसरी सीट भी हो तो आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उनको दे दीजिए। इससे आपको एक अच्छा फील भी होगा, आपको अच्छा होने का एहसास भी होगा। मतलब तो ये तो दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि जहाँ पर भी, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे मिनी बस हो या नॉर्मल बस हो, एसी या नॉन एसी, जहाँ पर भी हैंडीकैप सीट होती हैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नहीं चढ़ता है तब तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। बट अगर कोई नहीं, अगर कोई बंदा किसी भी स्टैंड से चढ़ता है उस बस में, हैंडीकैप बंदा, तो आपको वो सीट दे देनी चाहिए। मतलब और अगर मान लो सीट पे पहले से कोई व्यक्ति बैठा हो तो आपको, आप करंट सीट पे जो भी आप बैठे हो, चाहे वो जनरल हो या कोई भी हो, आपको भी वो सीट दे देनी चाहिए एक अच्छे मानव इंसान और मनुष्य होने के नाते। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो आप उन दोनों को प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उससे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑलवेज गिव लेडीज सीट इन द बस, इन द मेट्रो ट्रेन, और जहाँ भी मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जहाँ पे लिखा होता है लेडीज सीट। मतलब तो ज़्यादातर बस वगैरह जो होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, जैसे या हमारे भारत में जैसे दिल्ली में डीटीसी की होती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डीटीसी की जो बसें होती हैं सीएनजी से चलने वाली, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो बसें होती हैं जो सीएनजी से चलती है। मतलब तो उन सभी बसों में लेडीज सीट लिखा ही होता है। मेट्रो वगैरह में भी लेडीजों के लिए पहले से सीट रखा रहता है। मतलब तो कहने का मतलब आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे, मतलब कि कि जहाँ भी मतलब लेडीज सीट का जो हकदार हो, या मतलब तो उनको हमें उस जगह पर लेडीज सीट दे देनी चाहिए। अब इस चीज़ को लेकर आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ जगह पे देखा है कि लेडीज सीट लिखा होता है और वहाँ पे मतलब तो जेंट्स वगैरह होते हैं या बॉयज़ वगैरह होते हैं, मतलब तो वो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। तो इसी चीज़ को आज हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमने अक्सर देखा होगा कि मतलब जब हम बस वगैरह में सफ़र करते हैं, मतलब जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे पास बनने होते हैं, पास के थ्रू, और जब स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, तो हमारा मंथली पास बनता है। मतलब तो हम तो चलो स्टूडेंट होते हैं, मतलब तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो जॉब के पर्पज से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं बस के अंदर। और यही सेम चीज़ होता है मेट्रो के अंदर भी। तो चाहे हम बस में सफ़र करें, मेट्रो में सफ़र करें, यहाँ तक कि जो मिनी बसें भी होती हैं, मतलब वो भी जो चलती है उसमें भी लेडीज सीट पहले से बुक करके आरक्षित करके रखा होता है। मतलब तो जैसे मैंने बताया, बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर और जो मिनी बसें होती हैं उसके अंदर भी लेडीज सीट मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मतलब गाड़ी वगैरह चलती है, बस वगैरह चलती है, तो कई लोग उसमें चढ़ते हैं। तो जैसे अगर कोई लेडीज नहीं चढ़ती है मतलब किसी स्टैंड पे, तो जेंट्स वगैरह चढ़ जाते हैं, या बॉयज या लड़के जो होते चढ़ जाते हैं, और जाके वो, क्योंकि कोई नहीं बैठा था तो कोई भी, मतलब अगर लेडीज सीट पे उस समय कोई नहीं बैठा है, कोई लेडीज नहीं बैठी, कहने का मतलब है ना, तो फिर तो कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो जेंट्स हो, बॉय हो या लड़का हो। मतलब लेकिन फिर क्या होता है, अगले स्टैंड पे कोई लेडीज चढ़ गई, या कोई मतलब लेडीज चढ़ गई, या कोई ओल्ड लेडीज चढ़ गई, कहने का मतलब है ना। और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ जाती हैं, कहने का मतलब। तो आप तो फिर चढ़ने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मेट्रो में बताया, या बस में बताया, मिनी बसों में बताया कि कई लोग देख तो लेते हैं कि कोई लेडीज चढ़ी है, तो हो सकता है वो बूढ़ी हो, या हो सकता है वो कोई लड़की हो, या हो सकता है कोई मिडिल एज हो, या फिर हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो। मतलब तो
चार तरह के मतलब कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब लड़कियों के मतलब लेडीज़ों के, प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, बूढ़े भी हो सकती हैं, मिडिल एज में हो सकती हैं और यंग भी हो सकती हैं। तो उनको पता, फिर जो जेंट्स होते हैं वहाँ पे लेडीज़ें खड़ी होती, मतलब क्योंकि उनका वो हक है कि लेडी सीट पर जाकर वो लेडी सीट के लिए बोले कि भाई साहब या बेटा या जो भी है, मतलब कि आप हमें सीट दे दीजिए। तो कई लेडीज़ें तो बोल देती हैं, तो वो अब बंदे को मतलब, तो बंदे कई अच्छे होते हैं मतलब को सीट दे देते हैं। लेकिन बेटर ये होता है कि जब आप किसी लेडीज को देखते हो मतलब बस में चढ़ते हुए, मतलब क्योंकि आप पहले से अगर किसी किसी लेडीज सीट पर बैठे हो, मतलब तो कोई लेडीज आपके सामने से चढ़ती है तो आपको दिख जाता है कि हाँ मैं, और आप चढ़ने से पहले भी देख लेते हो, बस में चढ़ने के बाद सीट पर भी देख लेते हो कि हाँ ये नॉर्मल सीट है, जनरल या लेडी सीट है या दूसरी सीट है, मतलब तो अगर आपको ना पता है कि, और पहले से जनरल सीटें सारी फुल है लेकिन लेडी सीट खाली आप बैठ जाते हो, तो आपके सामने कोई लेडीज चढ़ी है, चाहे वो बूढ़ी हो, प्रेग्नेंट हो, यंग हो या मिडिल एज हो, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है मतलब कि आप बिना बोले ही वो जो सीट है मतलब आप उनको बोल दें कि बहन जी बैठ जाइए, बेटा बैठ जाइए, आंटी बैठ जाइए, मतलब तो कहने का मतलब, तो कई लोग एक्चुअली होता क्या है कि देख लेते हैं कि कोई ना कोई चढ़ गया है फीमेल में, है ना, तो वहां पर वो चीज लोगों को दिखता है। अब लेडीज हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, कई लोग बोलते नहीं है, कई लेडीज बोलती नहीं झिझक के मारे, या उनको लगता है कि बंदा समझदार होगा तो खुद ही सीट को छोड़ देगा या बोल देगा कि आप बैठ जाओ। तो कई लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो मतलब उस चीज को सीट को दे देते हैं कि आंटी आप बैठ जाइए, मैडम आप बैठ जाइए, दीदी आप बैठ जाइए, मतलब जो भी मतलब अच्छे से उनका मतलब रिस्पेक्ट करते हुए, मतलब लेकिन कई लोग होता है कि उस चीज को इग्नोर करते हैं, मतलब इग्नोर मतलब अनदेखा करते हैं। अब लेडीज आपके सामने खड़ी है, ऊपर जो पाइप वगैरह गए होते हैं हैंड मतलब हैंड सपोर्ट के लिए, उसको पकड़ के, क्योंकि हम भी कई बार जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे और कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो कई बार हमने इस चीज़ को देखा था, मतलब देखा है, और मेरे को काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि मैं तो जब, क्योंकि मेरी ये हैबिट थी नहीं, मतलब कि कोई मेरे सामने लेडीज़ हो या बूढ़ी औरत हो या ओल्ड लेडीज़ हो या मिडिल एज हो, क्योंकि लेडीज़ तो कोई भी हो सकती है ना, जब उसका हक है उस सीट पर बैठने का तो हमें उसको दे देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो कभी अपने अपने लाइफ में मतलब जब भी, अगर मैं, क्योंकि अगर कोई नहीं बैठा तब तो मैं बैठ जाया करता था, लेकिन अगर कोई लेडी अगले स्टैंड पर चढ़ी और मैं अगर फीमेल लेडीज पर बैठा हूँ, लेडीज सीट पर बैठा हूँ, मतलब फीमेल या लेडी सीट होती है उस पर बैठा हुआ हूँ, मैं तुरंत उठ के बोल दिया देता था कि, अगर ओल्ड होती तो बोलता था आंटी आप बैठ जाइए, कोई मिडिल एज होती तो मैं बोलता दीदी आप बैठ जाइए सीट के ऊपर, या आपकी सीट है आप बैठ जाइए, मतलब आप लोगों के लिए। तो मैं तो उनको फटाफट सीट दे देता था, मतलब क्योंकि उनका हक है, मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि वो हमें बोलेंगे नहीं तो हम बैठे रहेंगे, मतलब क्योंकि हर किसी को सीट पर बैठ के सफ़र करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको आराम मिलता है, मतलब लेकिन जैसे मैंने बताया कि बस के अंदर कई सारी सीटें होती हैं, जनरल सीटें होती हैं, उस पर कोई भी बैठ सकता है, लेडीज जेंट्स, और कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो पहले से ही आरक्षित होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया एक तो लेडी सीट हो गया, उसके अलावा हैंडीकैप सीट भी होता है, सीनियर सिटीजन सीट भी होता है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, मतलब बस में चढ़ते ही वो, क्योंकि बस में धक्के वगैरह भी लगते हैं कई बार, बस भी ऐसे हिलती हुई मतलब क्योंकि चलती है तो कई बार गड्ढे भी आते हैं और ब्रेकर भी आता है रास्ते में, मतलब तो गाड़ी जो फ्लो में अपने चल रही होती है, तो बूढ़े लोग जो ओल्ड एज होते हैं मतलब वो ज़्यादा हिलने की वजह से उनके शरीर कमजोर होता है, मतलब तो ज़्यादा देर तक वो खड़े रहकर सफ़र करना उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाला होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैं बात कर रहा था कि जो लेडीज सीट होता है, तो चलो अगर कोई यंग लड़की है मतलब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेडी सीट नहीं देते हो, लेकिन बेसिकली तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन तो अगर यंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेकिन आपको दे देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मिडिल एज भी है तो वो लोग बोल के सीट ले लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं मतलब जो बूढ़े होते हैं, और खा तो अगर आप बूढ़े कोई लेडीज है मतलब ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है मतलब, और उस टाइम हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन सीट हो वो पहले से उस पर कोई ना कोई मतलब बैठा हुआ हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन में ये नहीं लिखा होता कि वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो मेल, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो फीमेल, दोनों में से कोई भी उस सीट पे बैठ सकता है, तो हो सकता है उस सीट पे कोई पहले से बैठा हो, तो और आप क्योंकि लेडी सीट पे बैठे हो मतलब तो आपका फर्ज बनता है कि वो जो बूढ़ी महिला चढ़ी है, ओल्ड लेडीज चढ़ी है, मतलब आप उस सीट को उसको दे दें, क्योंकि उस एज की हो सकता है कि हमारे घर के अंदर वो हमारी दादी की उम्र है मतलब, या हमारी माँ की उम्र है मतलब, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम उसके वो जो लेडीज चढ़ी है अगर उनकी जगह पर अगर हमारी रियल मदर होती या हमारी रियल नानी या दादी होती तो क्या हम उनको सीट नहीं देते हैं? क्या हम बैठ के देखते रहते हैं और उनको खड़ा करके रखते हैं?
नहीं ना, हम तो उनको सीट दे ही देते हैं। तो मतलब आप ये सोचो, और उस लेडीज में उतनी ताकत नहीं, उतनी क्षमता नहीं कि वो मतलब अगर उनका सफर लॉन्ग मतलब जैसे मतलब जो आखिरी स्टेशन का हो या काफी दूर स्टेशन का हो, तो वो लेडीज कैसे अपने बॉडी को मतलब क्योंकि हिलेंगे या कहीं झटका लग गया तो गिरने का चांसेस होता है मतलब। तो बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप किसी चीज को डायरेक्ट सीट के आगे पकड़ने का होता है, आप होल्ड करके रख सको। यंग बंदा तो इजीली होल्ड कर सकता है, बट जो ओल्ड एज होते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर होने के कारण, बूढ़े होने के कारण, ओल्ड होने के कारण शरीर में उतनी जो क्षमता होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कहने वाला अगर हम उस एज की खासतौर पर दिखते हैं तो हमें सीट तुरंत दे देना चाहिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ती है मतलब, तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है मतलब, तो हमें प्रेग्नेंट लेडीज को भी सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब खड़े होकर वो सफर नहीं कर सकती ना, ओल्ड एज की लेडीज सफर कर सकती हैं खड़े होकर। दोस्तों, मेरा आज का एक नया वीडियो था जो कि मैंने इस टॉपिक पर बात किया कि जब भी आप अगर आप बस में चढ़ते हैं मतलब, और अगर उस टाइम कोई लेडीज सीट है और आप बैठे हुए हो मतलब, तो उसके बाद और कोई अगर दूसरा लेडीज ना चढ़ी हो, तो अगर आप जैसे नेक्स्ट टर्न से अगर कोई भी फीमेल चढ़ती है लेडीज में मतलब, ओल्ड, मिडल एज या और प्रेग्नेंट और मिडल एज, मतलब जो भी चढ़ती है चाहे कोई भी लेडीज हो, आपको उसको सीट दे देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी उस चैनल उसको उन दोनों को प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे ऑलवेज गिव सीनियर सिटीजन सीट इन द बस, इन द मिनी बस और इन द मेट्रो। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करें कि जो बसें होती हैं, जैसे ज़्यादातर सिटीज वगैरह में तीन तरह के वाहन ऐसे चलते हैं मतलब, जिसमें पहले से सीनियर सिटीजन सीट को आरक्षित कर दिया जाता है मतलब। तो पहला हो गया बस। खासतौर पे जो सिटी के अंदर सीएनजी की बसें होती हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस वाली बसें होती हैं, बड़ी बड़ी, जो मतलब जो पब्लिक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं, अलग अलग स्टैंड के हिसाब से। मतलब पब्लिक चढ़ती है जो जॉब करने वाली होती है, या कहीं घूमने वाली होती है, या फैमिली के साथ सफर करने वाली होती है। तो एक तो हो गया बड़ी बड़ी बसें। दूसरा होता है मेट्रो। तो बसें जो होती हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में वो आपको ले जाती हैं और उतारती भी है मतलब। तो और दूसरी होती है मेट्रो। तो जो बसें होती हैं वो सफ़र करने में टाइम लेती हैं मतलब, क्योंकि उनका जो जैसे पता होगा रूल्स के हिसाब से कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उनको गाड़ी चलाना होता है। तो बसें टाइम लेती हैं पहुँचने में जहाँ भी आपको जाना होता है मतलब। तो उसमें लेकिन जो किराया होता है वो 5, 10, 15, 20, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो एसी वाली बसें होती हैं, वहाँ पे एसी वाली बसें स्टार्ट होती हैं, जो किराया होता है, फेयर होता है 10, 15, 20, 25 लास्ट होता है, लास्ट स्टैंड का। उसके अलावा जो नॉर्मल बसें होती है विदाउट एसी, उसमें 5, 10, 15 होता है, कहने मतलब। तो और ये जो बसें होती है काफ़ी दूर दूर तक जाती हैं मतलब, और टाइम भी लगता है पहुँचने में। तो ये होगी नॉर्मल बसें मतलब, जिसमें पहले से सीनियर सिटीजन सीट को आरक्षित कर दिया जाता है। दूसरी होती है मिनी बसें, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहती है मतलब। जैसे दिल्ली में एक बस चलती है, जिसको ज़्यादातर वो मेट्रो स्टेशन है, दूसरे मेट्रो स्टेशन के बीच में वो चलना ज़्यादा दिखती है मतलब। जैसे पहले एक ग्रे कलर की दिखती थी, अभी क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बसों का उतना ज़्यादा अभी वो नहीं है मतलब, तो अभी बीच में बंद हो गई। लेकिन अभी पहले कोरोना से पहले काफ़ी बसें चलती थी मतलब। तो वो मिनी बसों में भी हम जब चढ़ते थे मतलब ऑफिस जाने के लिए मतलब, तो हम देखते थे वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है मतलब। तो उसमें हम देखते थे कि उसमें हम ये देखते थे कि जो सीटें टोटल होती थी, उन सीटों में से सीनियर सिटीजन सीट भी पहले से ही बना मतलब लगा हुआ रहता था। उसके अलावा दूसरी सीटें भी होती थी जो आरक्षित हो, जैसे लेडीज सीट हो गया या हैंडीकैप सीट हो गया। तो मिनी बस के अंदर भी हमें सीनियर सिटीजन सीट देखने को मिलता है। उसके अलावा जो तीसरी होती है मतलब मेट्रो, जो सिटीज वगैरह में चलती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो चलती है मतलब। तो मेट्रो वगैरह में क्या होता है कि आपको जिस भी जगह पर जाना है बहुत ही कम समय में मतलब आपको पहुंचा देते हैं मतलब। लेकिन इसका जो
फेयर होता है, चार्ज होता है, वो ज़्यादा होता है, मतलब बस के फेयर के मुकाबले में, क्योंकि अगर आपको सही टाइम पर पहुंचना है, मतलब तो आपको उसकी जो फैसिलिटी मिल रही है जल्दी से जल्द पहुंचने की, वो तो आपको मिल ही रही है मेट्रो से आने जाने की। तो अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो सफ़र, मतलब जो जहाँ का रूल है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा उसके हिसाब से जो फेयर है। तो मेट्रो कहने का, जो हम मेट्रो के जो, मतलब जो मेट्रो के हम उसमें एंट्री करते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं जो लाइन से लगे हुए होते हैं, मतलब चढ़ते हो, तो उसमें जो हम चढ़ते हैं तो हम भी देखते हैं कि वहाँ पर भी जो हम सीट पर बैठते हैं, तो सीट पर बैठने से पहले हम देखते हैं कि सीट के ऊपर लिखा रहता है कि ये सीनियर सिटीजन सीट है, या हैंडीकैप सीट है, या लेडीज सीट है, मतलब कि जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज का मतलब वो दिखाकर, मतलब जैसे एक फोटो लगाकर मतलब दिखाते हैं कि ये सीट जो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट, मतलब कोई लेडीज नहीं चढ़ती तो कोई बंदा बैठ सकता है, लेकिन बाई चांस कब कोई प्रेग्नेंट लेडीज चढ़ती है तो उसको सीट दे देना चाहिए उस जगह पर। लेकिन हम बात करें अभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन सीट के बारे में, तो सीनियर सिटीजन दोस्तों वो होते हैं जो 60 या 70 साल क्रॉस कर चुके होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज पीपल्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो 60-70 साल की एज क्रॉस कर जाते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, मतलब किसी भी देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर। और जब वो सफ़र करते हैं तो उनके लिए इन तीन वाहनों में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो मिनी वाली जो मिनी बसेस होते हैं वो हो, या फिर जो बड़ी वाली बसें होती हैं सीएनजी की वो हो, उन सभी जगहों पर जो ट्रांसपोर्ट वाली बसें होती हैं, मतलब सीएनजी की वो, मतलब इन तीनों वाहनों में उनके लिए पहले से सीटें आरक्षित होती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम बचपन में हम स्कूल जाया करते थे, हमारा तो पास बना होता था, और हम कॉलेज पे, जैसे मैं जब कॉलेज में जाता था तो हमने देखता था कि जैसे बस में हम जब चढ़ते थे, मतलब तो हम देखते थे कि फिलहाल तो अगर कोई कोई नहीं, बस कोई मतलब सीनियर सिटीजन अगर सीट है और कोई वहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ा था, यंग है मतलब, या मिडिल एज के हैं मतलब, तो उस सीट पर तो कोई भी बैठ सकता है। बट कई बार मैंने ऐसा भी देखा था कि मैं तो ज़्यादातर, मेरे को तो मैं खड़े होकर ही सफ़र करता था, क्योंकि जब मैं चढ़ता था तो पहले सारी सीटें, चाहे जनरल सीट हो या लेडीज सीट हो या हैंडीकैप सीट हो, कोई ना कोई पहले से बैठा ही रहता था। तो मैं ज़्यादातर खड़े होकर ही सफ़र करता था, बहुत कम मैंने मतलब बैठ के सफ़र किया है बसों के अंदर। कॉलेज भी जाता था या जब स्कूल भी जाता था, मतलब तो मैंने कई बार उस टाइम सफ़र करते हुए देखा क्या कि जैसे जब कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है या कोई ओल्ड एज पीपल बस में चढ़ा नहीं है, मतलब तब तो चलो आप उस सीट में बैठ के सफ़र कर सकते हो क्योंकि कोई नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि जब सारे बंदे बैठे होते थे और सीट पे कोई ना कोई बंदा बैठा होता था सीनियर सिटीजन सीट के ऊपर, तो अगले स्टैंड से कोई बूढ़ी लेडीज चढ़ गई या कोई बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड एज बंदा मतलब चढ़ गया। अब जब वो बंदा चढ़ा तो चढ़ने में क्या होता है कि और भी पीछे से पब्लिक चढ़ रही होती है, क्योंकि एक बंदा तो चढ़ेगा नहीं। चढ़ने के बाद क्या होता है कि बॉडी इतनी, क्योंकि ओल्ड एज पीपल 60-70 साल का जो बंदा होता है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनकी बॉडी मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, तो चलते ही एक्चुअली क्या होता है कहीं गिरने लगते हैं, मतलब ऐसे झुकने लगते हैं, या कहीं किसी को पकड़ते हैं तो हाथ पैर उनके हिलने लगते हैं। तो वो बंदा मतलब जो लेडीज थे, मैंने कई बार देखा जो कमज़ोर थी, मतलब तो वो चढ़ी ऐसे गिर रही है, सीट का मतलब आगे भी एक पकड़ने का वो होता है, ग्रिप होता है, उसको पकड़ रही है मतलब। तो हम तो जैसे कई बार मैंने देखा कि जो अच्छे बच्चे, जैसे कई स्टूडेंट्स हम भी थे, मतलब तो हम तो दे दिया करते थे, मतलब वो सीनियर सिटीजन सीट, मतलब कोई लेडीज चढ़ती तो हम देखते थे कि अरे वो जो लेडीज है या जो महिला है, मतलब वो, मतलब मैं तो कंपैरिजन करता था कि अगर उसकी जगह पे मेरी या मम्मी भी होती या मेरी नानी या दादी भी होती तो मैं उनको सीट दे देता, और फिर वो उनका हक है तो हमें तो उनको सीट दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब, मैं जब भी सफ़र करता था तो मैं तो सीट दे दिया करता था। और मैंने कई बार देखा कि जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे सीनियर, मतलब अच्छे सिटीजन होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, तो वो भी ऐसे, उनके अंदर भावना होती है कि उनको लगता है कि हाँ, अगर उनकी जगह पर उनकी मदर होती है, उनकी नानी या दादी होती तो वो उनको सीट दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़े वैसे होते हैं, मतलब उनको लगता है कि इग्नोर कर देना चाहिए, या सीनियर सिटीजन बंदा आगे खड़ा हो जाता है सामने और वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि जब आपको पता है कि आप सीनियर सिटीजन सीट पे बैठे हुए हो, मतलब वरिष्ठ नागरिक सीट पे, और आपके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, आपको आंखों में आंख डाल के देख रहा है, और आप उस चीज़ को क्योंकि कहना चाह रहे हैं कि बेटा आप उस सीट को उसको दे दीजिए बिना बोले, क्योंकि आप समझदार हो और आपको ही पता है कि आप उस सीट पे बैठे हुए। तो लेकिन कई लोग आंख मतलब देखने के बाद भी कि सामने हमारे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, मतलब या बूढ़ा इंसान खड़ा है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, मतलब
तो वो लोग इग्नोर करने की कोशिश करते, अनदेखा करने की कोशिश करते, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर उनकी जगह पे उनकी अगर मदर होती है या उनकी नानी होती है, कोई दादी होती है या कोई फैमिली कोई भी वो होती है, मतलब जो ओल्ड एज है, मतलब तो क्या वो उनको सीट नहीं देते एक अच्छे अगर मतलब इस तरीके से। तो फिर मन में ये आंसर होता है कि हमें इन चीज़ों को मतलब अपने अंदर उन चीज़ों को जगाना चाहिए जो अच्छे हैबिट्स होते हैं, अच्छी मतलब जो इग्नोर नहीं करना चाहिए इस प्रकार की कंडीशन में। मतलब तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि जब हम अगर कोई बस के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ा है तो हम उस टाइम ट्रेवल कर ले उस सीट में बैठ के, तो अलग बात है। लेकिन जब कोई हमारे सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति, मतलब सामने से ओल्ड एज पीपल सामने से चल कर बस के अंदर चढ़ने के बाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हमारा उस टाइम फर्ज बनता है, हमारा उस टाइम कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो उसका हक है, उसका राइट है, मतलब उसका अधिकार है उस सीट पे बैठने का था। और उसका फिर शरीर भी तो कमजोर है ना, मतलब हम तो यंग है, हम तो खड़े होकर भी सफर कर लेंगे, लेकिन वो बंदा या वो व्यक्ति या वो पर्सन खड़े होकर सफर नहीं कर सकता। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, अच्छे व्यक्ति होने के नाते, अच्छे मानव होने के नाते हमें वो जो सीट है सीनियर सिटीजन उस बंदे को दे देनी चाहिए, उस ओल्ड एज पीपल को दे देनी चाहिए। और इसी से हमारी अच्छी सोच, हमारी अच्छी नागरिकता और एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं और कोई बस में सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उस सीट पर बैठ के सफ़र कर लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारे सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति या ओल्ड एज पीपल चढ़ता है, मतलब तो हमें उसको सीट दे देनी चाहिए। और एक अच्छा फर्ज भी बनता है, अच्छा कर्तव्य भी होता है, और आपको भी एक अच्छा फील होगा कि हाँ आपने एक अच्छा काम किया है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नए वीडियो के बारे में। और उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साथ में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को आप प्रेस कर दीजिए ताकि ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोंट यूज फोन लाइक अ चैट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और वॉकिंग इन द पार्क लाइक और एनीवेयर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, मतलब तो खासतौर पर जब आप कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आज का ये है कि जब आप रास्ते में वॉक कर रहे होते हो, मतलब तो उस टाइम मतलब आप टोटली जो है वॉक करने में फोकस करो। मतलब तो वॉक करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वॉक करने पे होगा। जैसे पार्क में लोग जाके वॉक करते हैं या रन करते हैं, मतलब तो कई लोग हाथ में उस टाइम फ़ोन लेकर मतलब चैटिंग या कुछ मैसेज का रिप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं। कई लोग फ़ोन लेके मतलब बात भी कर रहे होते हैं और इधर वॉक कर रहे होते हैं, मतलब तो एक्चुअली क्या होता है। और इस तरह के इस तरीके का हम जो मतलब कई जगहों पर देख रहे थे, पार्क वगैरह में हो गया, या जैसे जो सुबह के टाइम जो बड़ी बड़ी रोड होती हैं इनके साइड में लोग मतलब जिनके घर के आसपास पार्क नहीं होता तो रोड पे जाके वॉक करते हैं, जो फुटपाथ वगैरह होता है, कई लोग गली में ही वॉक करते हैं। मतलब तो ये अलग अलग तरह है वॉक करने के। बट वॉक करते टाइम कई लोगों की जो हैबिट होती है वो हो सकती है मतलब कि वो कान में ईयरफोन को लगा के या ईयरफोन लगा रखा है और उसके साथ साथ म्यूजिक भी सुने। और दूसरी बात वो साथ में जैसे स्क्रीन पर मतलब हाथ में मोबाइल को पकड़े हुए होते हैं और जैसे किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है या किसी का मैसेंजर पे आ रहा है या कहीं भी जो भी वो ऐप यूज़ करते हो उसको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। कई लोग ईयरपोड्स लगा के, मतलब ईयरफोन नहीं होता तो ईयरपोड लगा के, क्योंकि वायरलेस होता है तो उसको लगा के वो बात भी कर रहे होते हैं और एक तरफ ऊपर ही ऊपर मतलब देखते हुए बात कर रहे होते हैं। और उनका जो ध्यान होता है मतलब नीचे की तरफ नहीं होता है, मतलब जो जहाँ पर वो चल रहे होते हैं। तो इसके मतलब इसकी बहुत सारी जैसे मतलब इससे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब अगर आप इस तरह की हैबिट रखते हो, इस तरह की हैबिट रखते हो आप, मतलब तो आपको कई सारी जैसे परेशानियां हो सकती हैं, मतलब या कहीं पे तो परेशानियां या प्रॉब्लम्स कैसे किस किस तरह की आ सकती हैं उसी को चीज़ को लेके हम बात करेंगे। और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, मतलब क्योंकि कई बार मैंने एक दो लोगों को देखा मतलब जो इस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी और उस प्रॉब्लम को हम लेके डिस्कस करेंगे। मतलब तो हम बात कर रहे थे कि जब हमें रास्ते में वॉक कर रहे हो या ऑफिस से घर आ रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, पार्क में वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो, या रोड के साइड जो फुटपाथ होता है वहाँ पे वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो, मतलब कहीं भी हो,
हम वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो मतलब अपने हेल्थ के लिए, तो हमें उस टाइम या तो हम वॉक कर ले या दौड़ ले, लेकिन उस टाइम हमें फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर फ़ोन को यूज़ भी कर भी रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, मतलब वहाँ पे सीट्स वगैरह लगे होते हैं पार्क वगैरह के अंदर, तो कुछ टाइम आप बैठ लीजिए 1-2 मिनट, और अपना जो भी आपको मैसेज वगैरह अगर रिप्लाई करना है या बात भी करना है, मतलब अगर कॉल किसी का आ रहा है तो आप आराम से बात करके फिर वॉक करना स्टार्ट कीजिए, फिर रन करना, दौड़ना आप स्टार्ट कीजिए। तो बात मतलब मतलब से बात क्यों नहीं कर रहे, मतलब जैसे आप लोग पूछेंगे कि क्यों हम बात क्यों नहीं कर रहे वॉक करते हुए, या हम फोन क्यों नहीं चलाए, तो इसके 3-4 प्रॉब्लम्स होती है। मतलब प्रॉब्लम यह होती है कि आप जब फोन को मतलब हाथ में यूज चैटिंग करते हुए या रिप्लाई करते हुए, जब म्यूजिक सुनते हुए आप पार्क में, गली में या रोड के साइड फुटपाथ में कहीं भी आप वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब तो आपका जो फोकस होता है, मतलब वो फोकस आपका बढ़ जाता है। मतलब फोकस बढ़ने का जो पहली प्रॉब्लम, मतलब आपका फोकस नहीं रहता, जो हमारा पहला प्रॉब्लम है। जब फोकस नहीं रहेगा तो कई बार क्या होता है, फोकस ना होते हुए आप रिप्लाई करते जा रहे हो और दौड़ते हुए जा रहे हो, तो रास्ते में हो सकता है, पार्क के अंदर हो सकता है कोई मतलब पत्थर वगैरह आ जाए, मतलब तो अगर आपका पैर उसका लगा, क्योंकि आप तो मोबाइल की तरफ देख रहे हो, मतलब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको आपका जो ध्यान है रिप्लाई करने का है, जो भी आपका मैसेज वगैरह आ रहा है, लेकिन आप जो ध्यान है आपका पैरों की तरफ नहीं, आपका पैर सही मतलब वॉक कर रहे हैं या किसी चीज़ से टकराने वाला, हो सकता है कोई पत्थर आ जाए, कोई ईंट वगैरह आ जाए, कोई गड्ढा वगैरह आ जाए, मतलब तो इससे क्या कर आपके पैर में वो चीज़ टकराए, मतलब आप गिर सकते हो, मतलब और गिरनोगे तो आपका मोबाइल भी और टूटने के चांसेस होंगे, मतलब और जब मोबाइल गिरेगा तो उसके साथ साथ आप भी मतलब गिरोगे और आपको भी चोट लगने के चांसेस बढ़ रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पहले हम इसकी समस्या की बात कर रहे थे कि जो आपको हो सकती है और वो ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फ़ोन यूज़ करते हुए अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो, तो बाई चांस आप दौड़ते दौड़ते हो सकता है कि आपका ध्यान तो फ़ोन की स्क्रीन पर आपको रिप्लाई करने में, और रास्ते में कोई पत्थर आ गया, कोई गड्ढा आ गया, कोई ईंट आ गया और आपके पैरों से टकरा गया, मतलब तो हो सकता है कि आप मतलब जैसे कि उससे चीज़ टकराओ और आप गिरो, साथ में फ़ोन भी गिरे, और फ़ोन गिरे और आपको हो सकता है आप भी साथ में गिरो और आपको भी चोट वगैरह लग जाए, कहने का मतलब। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो कि आपको चोट वगैरह ना लगे और आपका फ़ोन सेफ रहे, मतलब क्योंकि वही चीज़ मैंने बताया कि अगर आप कहीं बैठ कर के उस मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, मतलब तो आप भी सेफ हो, और देन आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो मैसेज का रिप्लाई करने के बाद या पूरी पूरी कॉल अटेंड करने के बाद। तो ये हो गया, मतलब एक तो पहला कि आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, आप आप कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपका कॉन्सेंट जो ध्यान देने वाला जो कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेकंड जो है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हो तो ना तो आप पूरी तरह से वॉक कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार बात करते हो अच्छा अच्छा ये अच्छा मैं रिप्लाई कर रही हूँ, मतलब इस तरीके से होता है। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, ना तो वॉक पूरी तरीके से रहता है और ना ही आपका रिप्लाई करना भी रहता है, मतलब तो इसकी भी कमी होती है, मतलब इस तरीके की। तो आपका कंसंट्रेशन, जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, या तो टोटल मैंने बताया कि अगर बैठ कर रिप्लाई कर लोगे तो आपको पूरा फोकस उस टाइम रिप्लाई करना पर ही होगा, या उसको उस टाइम छोड़ देते हो बाद में रिप्लाई करते हो, उस पूरा का पूरा फोकस जो होगा वॉक करने पे होगा या रन करने पे होगा। तो आपका दूसरा जो खामी थी वो तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तीसरा मैं जो कमी है वो ये है कि कई बार जैसे मैंने अपने कहीं मतलब मेरे गली के आसपास मैंने सुना था कि अब मैं गया नहीं, क्यों किसी के मुंह से मतलब सुना कि कोई मतलब फीमेल थी, कोई लड़की थी, मतलब वो रास्ते में रिप्लाई करते हुए, तो वो मतलब रिप्लाई करते और बात कर रही होंगी या रिप्लाई कर रही होंगी, तो उनका जो ध्यान था टोटली फ़ोन के ऊपर था, मतलब तो फ़ोन पे ध्यान करते करते क्या वो रास्ते में गड्ढे मतलब कोई गड्ढा था, मतलब जो आजकल कई सारे गड्ढे होते हैं, पानी वगैरह भर जाता है, तो क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां सैंडल वगैरह पहन के चलती है, मतलब चाहे वो ऑफिस जा रही हो या कहीं भी जा, जो उनका ऑफिस हो या कहीं पर जॉब कर रही हो, तो ध्यान मैं रिप्लाई करने पे था, तो सडनली क्या हुआ उस गड्ढे पे पैर लगा, और पैर लगने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ध्यान उस टाइम फ़ोन पर था, तो एक्चुअली फ़ोन उछल के मतलब पानी के अंदर चला गया, मतलब और गड्ढा वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब हल्का, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, जब आपका ध्यान चैटिंग पे था या मैसेज के रिप्लाई करने पे था, तो पानी तो फोन के अंदर चला गया ना, अब आपका नुकसान भी हो गया, मतलब तो तीसरा मैं लेकर चल रहा था कि अगर आपका ऐसी कंडीशन में, अगर आपका मतलब आप इस तरीके से आप इस हैबिट को रख रहे हो अपने साथ, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे गड्ढे में आप आपका पैर फिसल जाए या टकरा जाए, मतलब जहाँ पर आपके हाथ से, क्योंकि अगर आप इनबैलेंस हो गए, मतलब तो इनबैलेंस हो गए तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपके हाथ से फ़ोन भी छूट जाए, मतलब
अगर फ़ोन छू जाएगा तो वो ज़मीन पर भी गिर सकता है और गड्ढे में भी गिर सकता है जहाँ पे पानी भरा हो। तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो मतलब, और आपका क्योंकि फ़ोन तो कीमती होता है, अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अपने मतलब स्टेटस अपने कंडीशन के हिसाब से फ़ोन को यूज़ करता है। कोई महंगा करता है, कोई एप्पल करता है, कोई रेडमी करता है, मतलब जो जिसके पास जितना इनकम का वो होता है उसके हिसाब से बंदे फ़ोन को खरीद के यूज़ कर सकते हैं मतलब। तो ये तीसरा इसके मतलब कमी थी कि आप अगर आप इस तरीके की कई कंडीशन में फंसते हो मतलब, तो आपको मोबाइल का मतलब डैमेज होने का ज़्यादा खतरा है मतलब। और चौथी जो आखिरी इसकी जो प्रॉब्लम वो ये है कि कई बार हमने देखा होगा पार्क वगैरह में हम एंट्री करते हैं या जाते हैं मतलब, तो किसी किसी कोने में चिड़िया वगैरह दाना चुग रही होती है, और कहीं कहीं में डॉगी वगैरह भी बैठे होते हैं, क्योंकि डॉगी जो होते हैं वो भी ऐसे साफ मतलब हरा भरे जगहों पर ज़्यादा वो बैठते हैं मतलब। तो कई बार वो पार्क के अंदर भी दौड़ने वाला एक होता है, पत्थर सा लगा होता है मतलब, लोग पार्क के अंदर मतलब जहाँ पे घास वाला इलाका है वहाँ तो बैठते हैं घास वाले एरिया में, लेकिन जो वॉकिंग वाला एक पत्थर सा बना रखा होता है दौड़ने का पाथ को, उस पर लोग दौड़ रहे होते हैं, वहाँ पे कई बार डॉगी भी बैठ जाते हैं। तो आपके दौड़ते वक्त क्या होता है कि आपने चैटिंग करते जा रहे हो, रिप्लाई करते जा रहे हो, और आप अगर उस डॉगी के ऊपर पैर रख दिया मतलब, डॉगी से अगर आप टकरा गए मतलब, तो सडनली आपके पैर को भी काट सकता है, और पैर को काट लेगा तो फिर आपको पता ही है कि आपको टिटनेस के साथ साथ आपको जो डॉगी वाले इंजेक्शन होते हैं वो भी आपको लगवाने ही पड़ेंगे मतलब। तो ये भी एक प्रकार का खतरा है, अगर आप उस इंजेक्शन को अपने आसपास लगाओगे प्राइवेट में मतलब, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको दूर जाना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर उसके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कहने का मतलब आपको इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा, वरना उससे रेबीज की बीमारी हो रहती है, और रेबीज का सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाए तो उससे मतलब खतरा भी होता है जीवन के लिए। तो कहने का मतलब, तो चौथा जो हमारा था कि जैसे डॉगी का बताया, ये तो हो गया पार्क वाली बात। दूसरा, कई बार रास्ते में ही वॉक कर रहे हो जैसे रोड के साइड, वहां पर भी डॉगी वगैरह बैठे होते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, तो अगर आपका ध्यान मोबाइल पे बात करने में, चैटिंग में, रिप्लाई करने में, तो अगर आप डॉगी के ऊपर पैर रख दिया, आपका पैर लग गया, वो सडनली अचानक आपके पैर को पकड़ लेगा, हो सकता है छोड़े भी नहीं काटने के बाद। कई डॉगी बहुत जिद्दी होते हैं, जो अगर आपने उनको हिट कर दिया या आपका पैर लग गया तो पैरों को पकड़े ही रहते हैं जब तक कि ब्लड वगैरह ना निकल जाए। तो ऐसा कंडीशन आपको फेस ना करना पड़ेगा अपने मतलब लाइफ के अंदर, तो इसलिए भी आपको इस तरीके की हैबिट को हो सकता है मतलब आपको छोड़ने चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने बस यही 3-4 उस प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन प्रॉब्लम्स के आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मतलब आप उन हैबिट्स को छोड़िए। तो एक टाइम आप या तो वॉक कर लीजिए या मैसेज कर रिप्लाई कर लीजिए मतलब, ताकि वो आप ही के लिए अच्छा होगा मतलब। ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो इस टॉपिक पर, कि आप जब वॉक कर रहे हो तो आप या तो वॉक कर लीजिए, रन कर लीजिए, या फिर आप अच्छे से जो भी अगर मैसेज वगैरह आ रहा है आप रिप्लाई कर लीजिए, तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा मतलब, तो आपका फोकस रहेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और उसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी जाइए उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए, फिर मेरे आने वाले नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु यानी टीचर जो होते हैं उनका जीवन में महत्व के बारे में बात करेंगे मतलब। तो आज हम गुरु की इम्पोर्टेंसी को जीवन यानी जीवन के अंदर उनके महत्व के बारे में, उनके जो हमारे लाइफ में हमारे जीवन का महत्व है, उनका स्थान है, उसकी इम्पोर्टेंस मतलब उसके महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और गुरु को हम आजकल के दौर में जैसे हम टीचर भी कहते हैं, लेक्चरर भी कहते हैं, प्रोफेसर भी कहते हैं, और गुरु कई तरह के होते हैं मतलब। जैसे गुरु का जो जैसे हम बात करें तो जैसे गुरु मतलब हम कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं मतलब, क्योंकि वो अगर वो अलग अलग चीज़ों को सीख रहे मतलब सीख चुके होते हैं। जैसे एक गुरु होते हैं जो हमें
स्कूल की लाइफ में पढ़ाते हैं, जब हम छोटी क्लास में होते हैं फिर बड़ी क्लासों में जाते हैं। देन उसको जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो जो हमारे टीचर होते हैं फिर वो लेक्चरर बन जाते हैं, और जो वहाँ के प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर टाइप होते हैं तो उनको हम प्रोफेसर बोलते हैं। जो किसी चीज़ को मुद्दे को लेकर वो बहुत ही पब्लिक के सामने या बहुत सारे स्टूडेंट के सामने वो किसी किसी मैटर को डिस्कस करते हो, मतलब तो टीचर हो गए, फिर लेक्चर हो गए, फिर प्रोफेसर हो गए जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे टीचर होते हैं जैसे गुरु की बात करें तो जैसे आजकल हमारे हम अपने सामने जब हम मतलब जब हम किसी भी क्लास में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे भारत में जब बच्चा मतलब 2-3 साल का होता है बट चलने फिरने लगता है, थोड़ा समझने लगता है, बोलने लगता है, तो उसको छोटी क्लासों में डाल दिया जाता है। जैसे भारत में जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं प्राइवेट स्कूल की, वो नर्सरी, केजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड, और जो गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस होती हैं वो पहले से प्राइमरी, फिर छठी से 10वीं या 12वीं तक होती है। मतलब तो कह लेंगे मतलब फिर उस बच्चे को छोटी क्लास में डाल दिया जाता है, तो बच्चा अपना धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए अपना आगे का जो उसकी पढ़ाई होती है उसको पूरी करता है। मतलब तो ये तो हो गए जो हमें स्कूल में फिर कॉलेज वगैरह में हमें पढ़ाते हैं। दूसरे वो होते हैं मतलब जिनको हम गुरु बोलेंगे, टीचर तो ये भी हैं लेकिन अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से भी, मतलब जो हमें अलग अलग चीज़ों को सिखाते हैं। मतलब जैसे आगे जैसे आजकल जब हम जैसे कॉलेज पास कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी बनने के लिए किसी ना किसी फील्ड को या किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही होता है। ऑप्शन के तौर पर आजकल बहुत सारे हमारे सामने करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध हैं। तो जैसे कि आजकल हम लेकिन हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, एक्टर, क्रिकेटर, अगर अच्छी खासी अगर बॉडी हाइट वगैरह तो आप आर्मी वगैरह में जा सकते हैं। कई लोग जैसे अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो वो लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड बन जाते हैं, मतलब अच्छी 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 जगहों पर। मतलब उसके अलावा दुनिया भर के दूसरे अलग अलग बिजनेस करने के भी अलग अलग तरीके, मैकेनिक वर्क भी होता है कई सारे। मतलब तो कहने मतलब आपको डिसाइड, और सिंगर हो गया, डांसर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, और बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे सामने अवेलेबल है जिसमें हम अपना अगर हमारा इंटरेस्ट लेवल हो अपने जानने के बाद, मतलब किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट लेवल है उसको जानने के बाद ही हम उसमें वर्क करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए हम अपने उस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मान लो जैसे कि आपने मतलब जैसे आपने सोचा कि आपको सिंगर बनना है या डांसर बनना है, तो जैसे सिंगिंग के भी अलग अलग टीचर होते हैं, गुरु होते हैं जो हमें सिंगिंग वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा जो डांस वगैरह भी अगर किसी को सीखना होता है तो उसके भी गुरु होते हैं, टीचर होते हैं जो हमें सिखाते हैं। कहने का मतलब गुरु को हम कई जैसे गुरु को हम जैसे टीचर होते हैं, टीचर के हम शिक्षक ही बोलते हैं, और पर्यावाची के साथ में हम गुरु भी कह सकते हैं। जैसे गुरु हो गया, टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, मतलब तो इस तरीके से। तो गुरु हम जो हमारे क्रिकेट हम देखते हैं जो कोच होते हैं उसको भी हम गुरु ही कहेंगे क्योंकि वो उन चीज़ों को सिखाते हैं, उन चीज़ों की बारीकियाँ, कैसे सीखना है, कैसे फील्डिंग करनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। मतलब इस तरीके से जो मतलब दूसरे फील्ड्स वगैरह में फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी के भी कई सारे एकेडमी वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी टीचर होते हैं, मतलब तो वो भी हमारे गुरु होते हैं। मतलब जिन जिन जिनसे हमें सीखने को कुछ भी मिले, मतलब अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जो अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, मतलब तो हमारे गुरु होते हैं। चाहे हम किसी भी चीज़, चाहे वो हमें किसी फील्ड से रिलेटेड कोई हमें जानकारी दे रहे हो, या हमें किसी क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी दे रहे हो, या कॉलेज के किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के बारे में उसको मतलब जानने के बाद वो उसको स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस कर रहे हो। मतलब तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी देते हैं हमें वो हमारे गुरु कहलाते हैं, और उन गुरु कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, टीचर कहलाते हैं। और उनका हमारा जो आजकल के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका स्थान है, और होना भी चाहिए और रहेगा भी, क्योंकि अब हम बात करेंगे उनके लाइफ में महत्व के बारे में। तो उनके हम 4-5 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो हर गुरु की खासियत होती है, हर टीचर या शिक्षक की खासियत होती है। मतलब और हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है। मतलब तो हम उनके अब हम उनके महत्व के बारे में बात करेंगे कि पहला महत्व ये है। अब जो उनका जो गुरु के महत्व के जो पहले पॉइंट मतलब पॉइंट्स वगैरह हैं, हम पहले पॉइंट की बात करेंगे जो उनकी पहली खासियत है। तो गुरु का जीवन में होने का पहला जो हमारे महत्व है वो ये है कि गुरु हमेशा जो भी हम मतलब लाइफ में सीखना चाहते हैं, मतलब या करना चाहते हैं, मतलब वो हमें उस दिशा में गाइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके अगर वो उनकी
नॉलेज है, मतलब उनको अगर उस चीज़ की नॉलेज है, मतलब तो हमें हमेशा हमें उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब। और दूसरा, गुरु हमेशा अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो वो आपको सच के मतलब सच के पायदान पे रखते हैं, मतलब कि आप कितने परसेंट ओके हो चुके हो, मतलब वो झूठी आपको झूठी तसल्ली नहीं देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में आप टेस्ट वगैरह देखते हो, तो टेस्ट में अगर आपके 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, 6 या 5 जो भी नंबर आ रहे हैं, मतलब तो आपको अपनी रियलिटी पता चलती है। तो मतलब वो आपको वास्तविकता पे रखते हैं ताकि आप जब वास्तविकता में आप अपने जियोगे, अपना परफॉर्मेंस दोगे, तो आपको पता चलेगा आप बेटर हो या एवरेज हो या पुअर हो, और उसके साथ साथ फिर अपने आप प्रैक्टिस करोगे। मतलब आप गुरु जो होते हैं आपको हमेशा वास्तविकता में रखते हैं, आपको किसी अंधेरे में नहीं रखते, मतलब जो आपकी रियलिटी होगी उस वही आपको दिखाएंगे। तीसरी जो उनकी खासियत है वो ये है कि वो आपको जब जैसे मतलब अब वो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। मान लो कभी आप किसी दुविधा में पड़े हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो या कोई चीज़ आपको डाउट हो रही है, तो अगर आप उनके संग शेयर करोगे, जो आपके गुरु हैं मतलब या टीचर हैं या आपके मतलब जो शिक्षक है, मतलब तो वो आपको उस जगह पर मोटिवेट करने का भी काम करेंगे, मतलब आपको उसके बारे में प्रेरणा भी देंगे, मतलब कि हाँ अगर तुम मोटिवेट करते हुए बताएंगे कि इस काम करोगे तो आपको इसमें ये चांसेस है आगे जाके जीवन में सफल होने के, ये फ़ायदे हैं, और इस तरीकों को फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली जीवन में कुछ एक ना एक दिन कुछ अच्छे व्यक्ति बन ही जाओगे। तो तीसरी उनकी खासियत है कि वो आपको मोटिवेट करने का मोटिवेट करते हैं। जब आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आपको उस डाउट को क्लियर करते हैं। चौथा, गुरु बोलते हैं कि जीवन में 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो पहले माता, दूसरे पिता और तीसरे गुरु। तो गुरु का हमारे जीवन में इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है क्योंकि वो कभी भी हमें जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब तो वो हमें मतलब हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सच्चा रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, और जिससे हमें आगे जाके हमारे फ्यूचर में भलाई हो, हम अच्छे बने, वही रास्ता हमें वो अपने जीवन में दिखाते हैं। तो इस पर्पज से भी गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और हमारी लाइफ कैसे सक्सेस होगी, कैसे हम जीवन सफलता को प्राप्त करेंगे, वो उस तरीके से हमें पूरी की पूरी मतलब गाइड भी करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो हमें हमेशा सच्ची राह पर चलने की पूरी राह दिखाते हैं और समझाते भी हैं। जो पांचवी और आखिरी जो गुरु जो टीचर होते हैं उनकी खासियत यह होती है कि वो मतलब जैसे जब स्टूडेंट छोटा होता है, मतलब तो मतलब वो मतलब उनका स्टूडेंट होता है, लेकिन जब वही स्टूडेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, जीवन में कुछ बन जाता है, तो वो ऐसा फ्रेंड भी मतलब आपके एक फ्रेंड की तरह भी होते हैं, मतलब तो आपको एक ऐसा फ्रेंड भी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि चलो अगर ये मतलब ऐसे टीचर मुझसे कुछ छुपा रहा हो या बताने की कोशिश नहीं कर रहा हो और मन पे या माइंड पे अपने प्रेशर रखा हो, तो हो सकता है ऐसा फ्रेंड अगर मैं इसको कुछ पूछूं तो हमें बताने की कोशिश करे। तो कहने का मतलब वो हमसे ऐसा फ्रेंड भी हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमारे डाउट्स, हमारे जो भी कमियां होती हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और हमारी हर तरह से हेल्प करने की और हमारे हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेरा एक नया वीडियो गुरु के जीवन में महत्व के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सबको आज की मेरी ये नया टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर जाइए और उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी जरूर दिखाई देगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे सीख सकें और उनको सीखते हुए अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें, उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, उनसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो।
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन के 3 सच्चे साथियों के बारे में, मतलब जो हमें हमेशा अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो वो कौन है, उनके बारे में ही आज हम जानेंगे। मतलब तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीवन के उन 3 सच्चे साथियों के बारे में। तो हम पहले साथी के मतलब जो हमारे पहले सबसे जो मतलब साथी हैं, मतलब जो हमारे साथ रहते हैं, वो हैं, वैसे मैं तीनों के बता दूं तो पहली होती है माता, दूसरे होते हैं पिता और तीसरे होते हैं गुरु। मतलब ये जो 3 हमारे जीवन के हिस्से होते हैं, मतलब हमारे साथ रहते हैं, मतलब हर जीवन के मतलब जो हमारे मोड़ आते हैं, और ये हमें जीवन के हर मतलब जो भी हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें अच्छे से सब कुछ बताते हैं। मतलब तो हम बात करते हैं हर एक मतलब जो 3 सच्चे साथी होते हैं उनको हम इंडिविजुअली उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होंगे हमारी माता, यानी हमारी मदर, जो 3 सच्चे साथी में सबसे पहले आती हैं। क्योंकि जो हमारी माँ होती है, मतलब कोई भी माँ होती है, मतलब वो कभी नहीं चाहेगी मतलब कि मतलब उसका जो बेटा है मतलब किसी गलत आदतों में पड़े, किसी गलत संगत में पड़े, या कुछ भी अगर वो हमें देखेंगे, मतलब कि हम हमारे दोस्त वगैरह, क्योंकि हम जब अगर हम छोटे होते हैं, मतलब तो हम गली के मतलब गली में खेल रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि गली में किस तरह के मतलब बच्चे रहते हैं या किस तरह के बच्चे खेलते हैं, मतलब उनकी आदतों के बारे में कि कोई ज़्यादा बात करता है, किसी की बुरी आदतें होती हैं। तो वो हमें, और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो वो हमें और फिर हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जैसे हमारे बड़े फ्रेंड्स हो जाते हैं, मतलब हम स्कूल के हमारे फ्रेंड होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, तो कई बार हम मतलब उनके साथ मिलने, मतलब जब हम दिन और घर से निकलते हैं उनसे मिलकर आ जाते हैं, फिर कई बार हम काफ़ी ज़्यादा टाइम पे लगाते हैं। तो माँ को माँ के पास हक होता है कि वो हमारे मतलब हम किससे मिलते हैं, किस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं, और उन फ्रेंड्स की हमारे क्या आते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है हमारी माँ के पास। तो जब हम उनको बताते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, यहाँ पर रहता है, इस तरह का काम करता है, मतलब तो जैसे 10 फ्रेंड में से कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो कुछ ना कुछ गलत आदतें होती हैं, या मतलब वो अच्छा नहीं होता है संगत के हिसाब से। तो माँ हमेशा हमें बुरी संगत में रहने से बचाने की कोशिश करती है, और यही चाहिए कि हम अपने जीवन में हमेशा मतलब अच्छे लोगों की संगत में रहें। और जब अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो उनके जो भी हैबिट्स वगैरह होंगे, मतलब जो उनकी अच्छी अच्छी आदतें होंगी, मतलब हम उनको फॉलो कर पाएंगे, और जब फॉलो कर पाएंगे तो हम भी उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार पाएंगे, और जहाँ हम उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार पाएंगे तो आफ्टर सम टाइम हम भी अच्छी संगत वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। मतलब तो जो माँ होती है हमेशा हमें अच्छी संगत में पढ़ मतलब अच्छी संगत वाले लोगों के बीच में उठने बैठने को बोलती है, उनसे दोस्ती करने को बोलती है, मतलब और जब हम कोई भी गलत काम कर देते हैं बाई चांस बाय मिस्टेक, मतलब तो हमें प्यार से समझाते हुए बोलती है कि मतलब समझाती हैं कि हमें कोई भी जीवन में गलत काम नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, और किसी को सबके साथ मतलब हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। मतलब जो जीवन को अच्छा बनाने के अच्छे संस्कारों वाली अच्छी आदतें होती हैं वो हमें माँ से ही मिलती है। मतलब कि हम अपना अगर जीवन अच्छा बनाएंगे, हम अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में डालेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे, तो ही हम अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि आजकल के समय में अच्छे लोगों को ही बाहर पूछा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, और हर व्यक्ति मतलब अच्छे लोगों के साथ ही कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, तो उनके साथ घुले मिलेंगे और बातचीत करेंगे तो उनको भी वो सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, और अच्छी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेंगे उन लोगों से। तो उनकी जो नॉलेज होगी, उनका जो ज्ञान होगा वो बढ़ने लगेगा, जब बढ़ने लगेगा तो वो आगे के विद्वान और अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति बनेंगे। मतलब तो ये थे हमारी, मतलब हमने माँ के बारे में जाना, जो हमारी पहले सबसे साथी होती है जीवन में, मतलब जो हमें हमेशा अच्छी राह दिखाती हैं, अच्छे लोगों के साथ संगत रखने के लिए मतलब बताती हैं हमें। जब हम दुखी होते हैं या कुछ हमें अंदर से जैसे एक दुखी सा फीलिंग हो रहा होता है, मतलब तो हमें मोटिवेट भी करती हैं, हमें अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातें भी बताती हैं, मतलब क्योंकि उनके पास अपने जीवन का अनुभव होता है, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब तो ये थी माँ मतलब माँ माँ मतलब हमारे जीवन की सबसे पहली सच्ची साथी। अब हम बात करते हैं
दूसरे मतलब यानी दूसरे सच्चे साथी यानी हमारे पिता। पिता जो होते हैं वो हमेशा अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बताएंगे। हम कुछ भी जैसे कुछ गलती कर भी देते हैं तो हमें तुरंत डांट देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि अगर हमें वो डांटेंगे नहीं, हमें मारेंगे नहीं, तो हमें लगेगा कि हमें उनका डर नहीं रहेगा, मतलब फिर लगेगा हमें इस गलती को और अच्छा करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए हमें डांटते हैं मारते हैं ताकि हम उन गलत काम को, या कभी कोई गलत शरारत कर देते हैं या कोई गलत चीज़ कर देते हैं मतलब, या कोई चीज़ हमसे टूट जाती है मतलब सावधानी ना बरतते हुए, तो हमें तुरंत डांट देंगे कि बेटा हमें हर चीज़ को मतलब इस काम को सावधानी से करना चाहिए, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए मतलब। तो हमारे जो सेकंड मतलब वो एक गाइडर की तरह, एक मेंटर की तरह काम करते हैं, और एक मोटिवेशनल हमारे स्पीकर की तरह भी होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हमें मतलब दिन भर काम करके या स्टडी करके हमें वापस घर में ही आना होता है मतलब। तो वो हमें अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बताते हैं मतलब, ताकि हम एक जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सके मतलब। और वो उनका यही, और वो पूरी वो जब मतलब जॉब वगैरह करते हैं तो वो हमें, क्योंकि जब वो जॉब करते हैं या किसी भी लेवल पे या किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उनकी वो यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़कर एक अच्छी मतलब एक अच्छी नॉलेज को, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और जब अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, अच्छी नॉलेज होगी हमारी, तो हमें आगे आके अच्छी जॉब वगैरह मिलेगी, ऑफर जॉब के ऑफर वगैरह आएंगे, और हम आगे जाकर अपना जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सकेंगे। और कई बार तो जैसे माता पिता होते हैं, पहले पहले माता की बात किया, और पिता दोनों की यही खासियत होती है कि पहले वो अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना ज़्यादा महत्व देते हैं। वो पुराने कपड़े पहन लेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, बट अपने बच्चों के मतलब अगर स्कूल जाना है तो प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर टाई, कॉपी किताबें, ज्योमेट्री, जूते, मतलब जो भी स्कूल में आपको अच्छे चाहिए वो पहली चीज़ उनको पूरी करेंगे, भले ही वो अपनी इच्छाओं को क्यों ना दबा दे या मार दे मतलब। तो माता पिता की हमने बात की, जो मतलब पहले हमने माता की बात की, दूसरा पिता की बात की, जो हमारे सच्चे साथी होते हैं। कई बार कई ऐसे घरों में देखा जाता है जो पिछड़े मतलब होते हैं, जिनकी मतलब दैनिक आय बहुत कम होती है मतलब, तो कई बार खाना भी बहुत कम बनता है घर के अंदर, तो वो अपनी इच्छाओं को मारकर पहले अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला देते हैं। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है खाना तो वो खाते, कहने मतलब पहले वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाते हैं, उसके बाद अपने आप को प्राथमिकता देते हैं खाना खाने के लिए। तो ये थे पहले हमारी माता, दूसरे हमारे पिता। तीसरा जो हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जीवन के हमारे तीसरे जो सच्चे साथी होते हैं वो होते हैं हमारे गुरु। गुरु जो होते हैं, हम जब छोटे क्लास में मतलब ज्वाइन करते हैं या एडमिशन लेते हैं तब से वो हमारे हमारे हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे टीचर होते हैं हमारे गुरु मतलब गुरु ही होते हैं मतलब। तो गुरु जो होते हैं मतलब वो हमेशा कभी भी मतलब अपने मतलब जो उनके मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो छात्र होते हैं, हमेशा उनको अच्छा मार्ग ही दिखाएंगे, और हमेशा उनको मतलब अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, और क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कैसा बनने के लिए हमें किस किस तरह का आचरण को अपनाना चाहिए, किन किन संस्कारों को अपनाना चाहिए, किस तरीके का हमें नियमों को अपनाना चाहिए, इस सभी तरह की गाइडेंस जो होती है मतलब गुरु हमें प्रदान करते हैं मतलब। और हम स्टडी कर रहे होते हैं तो मतलब अगर कुछ हमसे जैसे मार्क्स वगैरह कम आते हैं या मतलब हम गलती भी कर देते हैं तो हमें मारते हैं, क्योंकि अगर हम क्योंकि आजकल आपको जैसे अच्छे अच्छे नंबर से अगर पास होगे तभी आपको एक लोग अच्छे से आपकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं मतलब। कि अगर आपने देखा हो कि कोई 70 से ऊपर अगर कोई नंबर ले गया था, 70 80 90%, तो उस लोग उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की सबकी वाहवाही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे और बोलेंगे अरे इसने तो 90% लाया, 70 80% लेके आया, तो उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो टीचर होता है, गुरु होता है, उनकी नज़र में सारे छात्र एक समान होते हैं। वो यही सोचते हैं कि उनका जो छात्र होता है मतलब सभी छात्र 80 90% लेके आए। तो जब कोई अच्छा बच्चा अच्छा नंबर से लेके आता है मतलब, तो उनकी वो टीचर सराहना भी करता है और उनके लिए क्लैपिंग वगैरह भी कराता है, ताकि वो और मोटिवेट मतलब उत्साहित हो सके। लेकिन इस तरीके से जब कोई बच्चा कम नंबर भी लेके आता है इसलिए मारते हैं या इसको डांटते हैं मतलब, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना करे, अच्छे से पढ़े और चीज सब्जेक्ट को समझे मतलब, और फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अच्छा ज़्यादा नंबर लेकर आ सके मतलब। क्योंकि टीचर को तो सभी टीचरों पे बराबर फोकस करना है मतलब, और जो खासतौर पर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पर उनको ज़्यादा फोकस करना होता है मतलब। क्योंकि बच्चे कई तरह के होते हैं, किसी का जो माइंड का कैचिंग पावर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, किसी का एवरेज कमज़ोर होता है और किसी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है मतलब।
तो टीचर को तो मतलब सभी को बराबर फोकस करना है और सभी को अच्छे नंबर से पास कराने की कोशिश करना है। तो वो हर बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अच्छे से हर चीज़ों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और जो भी कुछ अगर आप उनसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कितनी बार ही पूछोगे, वो आपको हमेशा समझाने में हेल्प करेंगे। और आपको आगे का जीवन कैसे मतलब आगे बढ़ना है अपने जीवन में, आपको एक गाइडर भी करेंगे, मेंटरिंग भी करेंगे आपकी। तो आपको अच्छे से गाइड करने का भी पूरा कोशिश करेंगे। तो ये थे दोस्तों 3 वो हमारे जीवन के सच्चे साथी, जो हमेशा जब भी हम कोई अपने जीवन में काम करते हैं या जो भी हम बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हमेशा अगर हम किसी को शेयर करें कि हम ये बनना चाहते हैं, हम कैसे बने, तो वो हमेशा हमें अब अच्छी रास्ता ही बताएंगे और ऐसा रास्ता बताएंगे जिसको हम अगर फॉलो करेंगे उन अच्छे रास्तों को, तो जो भी हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं मतलब एक ना एक दिन हम उस चीज़ को जरूर अपने जीवन में अचीव करेंगे। एक ना एक दिन हम जरूर उन चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो भी जैसे हम करें कि दोस्त भी हो सकता है कि आपके वो सच्चे साथी ना हो, मतलब क्योंकि दोस्त भी मतलब 10 दोस्त हैं तो उसको एक अच्छा मिलेगा, बाकी हो सकता है अच्छा ना हो। मतलब तो अच्छे संगत वाला भी दोस्त हो सकता है आपको इजली ना हो। मतलब तो मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं, हो सकता है कि हमें अच्छे से हमारी गाइड ना करे, अच्छे से हमारी मेंटरिंग ना करे, अच्छे से हमारा साथ ना दे। बट ये तीनों जो हमारे जीवन के 3 सच्चे साथी है, हमेशा हमें हर मोड़ पर, हर एज में और हर समय हमारा मदद करने के लिए, हमें समझाने के लिए, अच्छे से गाइड करने के लिए हमेशा हमारे साथ तैयार रहते हैं। हमेशा हमारे हर कंडीशन में, हर प्रॉब्लम से हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों मैंने उन 3 साथियों की बात की अपने जीवन में, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और अच्छा हमें जीवन के पथ पर ले जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे, काबिल और संस्कारी व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसके थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। कैसा लगा मेरा आपको आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड।